क्या आपने इब्लीस की सबसे हसीन बेटी ज़ातुल मुहासिन के बारे में सुना है? ज़ातुल मुहासिन को कदीम जादुई कुतुब से मंसूब तारीक अवामी असातीर में शुमार किया जाता है। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो उन लोगों को लाहक होने वाले नफ्सियाती और जिस्मानी खौफ की अक्कासी करता है जो पोशीदा अवालिम से छेड़छाड़ करते हैं और उसके नताइज को नहीं समझते। इस खौफनाक हस्ती के बारे में एक तफसीली बयान, उसकी मुबैना हाज़िरी के रसूमात और उसकी तबाहकुन गिरफ्त बयान की गई है। ज़ातुल मुहासिन की हकीकत, फरेब आमेज़ हुस्न। ज़ातुल मुहासिन कोई आम जिन्नी नहीं, बल्कि कदीम मखतूतात में उसे गैर मामूली बसरी रूप बदलने की सलाहियत रखने वाली हस्ती बताया गया है। ज़ाहिरा शक्ल, इब्तिदा में वो बेमिसाल हुस्न के साथ ज़ाहिर होती है, दिलकश खुदोखाल, जो तालिब यानी उसे बुलाने वाली शख्स को पहली नज़र में ही मशहूर कर देते हैं। हकीकत इस निकाब के पीछे एक दरिंदा सिफत शैतानी वजूद छुपा होता है। जब वो शिकार की रूह पर काबू पा लेती है तो उसकी असल शक्ल ज़ाहिर होती है, जर्द और बेजान चेहरा, बग़ैर पतली के धसी हुई आंखें और बिगड़े हुए आज़ा। मलऊन रसूमात, हाज़िरी की कीमत कहा जाता है कि उसकी तैयारी चंद अल्फाज से नहीं होती, बल्कि ऐसी रसूमात से होती है जो तालिब को उसकी इंसानियत से काट देती है। तारीक खलवत, तालिब को एक मुकम्मल वीरान अंधेरी कमरे में, जहां सूरज की रोशनी दाखिल न हो, एक हफ्ते से ज़्यादा क़याम करना होता है। कुर्बानियाँ और तक़दीस की पामाली, रसूमात में नापाक स्याही से तिलिस्म लिखना और ऐसी अज़ाइम पढ़ना शामिल है जिनमें हर मुक़द्दस शय से खुला इनकार होता है, जिससे इंसान की रूहानी हिफाजत टूट जाती है। दम घूंट देने वाला बुखूर, कुछ ख़ास किस्म के बुखूर जैसे मियाँ साइला और खून मिला हुआ लुबान इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इस हस्ती को मुतवज्जह करने का माहौल बनाया जा सके। मुकम्मल तसल्लुत, ये हस्ती अपने शिकार को कैसे गुलाम बनाती है। ज़ातुल मुहासिन अपनी खिदमात मुफ्त में नहीं देती, बल्कि बतदरीज कब्जे का अमल शुरू कर देती है। वो तालिब को ये यकीन दिलाती है कि वो उससे मोहब्बत करती है और उसे किसी भी दूसरी औरत से शादी या राब्ते से रोकती है। तालिब उसका दीवाना हो जाता है, ख़ानदान और दोस्तों से कट जाता है और दिन रात हवा बातें करता रहता है। फिर जिस्मानी कमज़ोरी, चूँकि वो तवानाई पर पलने वाली हस्ती है, इसलिए तालिब की ताकत चूस लेती है। रंग जर्द पड़ जाता है, आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के बन जाते हैं, भूख ख़त्म हो जाती है और वो सिर्फ उसे देखने पर इक्तिफा करता है। आखिरी मराहिल में वो सफ़ाकाना अहकामात देने लगती है, खुद को नुकसान पहुंचाने या हौलनाक आमाल करने का मुतालबा करती है ताकि वफादारी साबित हो। इनकार पर भयानक ख्वाब आते हैं जिनमें उसकी बदसूरत हकीकत दिखाई देती है और सांस घुटने का एहसास होता है, जैसे कोई उन देखी ताकत गला दबा रही हो। आखिरी बोलना की तारीक अंजाम, ज़ातुल मुहासिन की असल ताकत यह है कि वो आसानी से रुखसत नहीं होती। जो तालिब उसे बुलाने में कामयाब हो जाए वो दो अंजामों में फंस जाता है। दीवानगी, मुसलसल हौलनाकियों और सफाक मुतालिबात के बायस अक्ल खो बैठता है और आखिरकार दिमागी अमराज के इदारों तक जा पहुंचता है। अचानक मौत, कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने जब उसे रुखसत करने की कोशिश की तो वो अपने कमरों में मुर्दा पाए गए, चेहरे पर शदीद खौफ के आसार, जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जिसे इंसानी दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहानियाँ अवामी विरसे और रूहानी तंबीहात का हिस्सा है जिनका मकसद जादू और फरेब से दूर रहने की नसीहत करना है। इन मामलात से छेड़छाड़ महज तजस्सुस नहीं, बल्कि नफ्स और रूह की तबाही का रास्ता है।